गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्लास 11th में इसका बहुत एप्लीकेशन है और लगभग सभी चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन हो ही जाता है, इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है हम लोगों को। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कुछ जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है ये पढ़ेंगे, और उसके बाद इनइक्वालिटीज क्या है, algebraic solutions of linear inequalities in one variable and their graphical representation। ठीक है, और आगे की चीजें भी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इनइक्वालिटी होती क्या है, व्हाट इज द इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है इस बात को हम पहले सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास में कोई दो नंबर्स लिखे हुए हैं, रियल नंबर है किसी भी टाइप के, ठीक है, दो रियल नंबर्स हैं और उनके बीच में इफ टू रियल नंबर्स आर टू algebraic expressions are connected by these symbols, इन सिंबल से कनेक्टेड हो कुछ इस तरीके से। ऐसे देखिए, अगर हमारे पास में दो न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है, रियल नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, नेचुरल नंबर ले लीजिए, एंड या फिर आपके एल्जेब्रिक इक्वेशन हो एंड बोथ आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड हो किस तरीके से, इस सिंबल से। ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल लेस देन से या ग्रेटर देन से या फिर लेस आर इक्वल से या फिर ग्रेटर आर इक्वल से, अगर इन सिंबल से कनेक्टेड हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आपकी इनइक्वलिटी हो रही है, देयर इज द इनइक्वलिटी, वहां पर इनइक्वलिटी होगी होगी। तो हम सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं जिसे न्यूमेरिक इनइक्वलिटी की बात करें हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज क्या होते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे 2 इज लेस देन 3, 2 क्या है, 3 से लेस है। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से जब कहीं पर इनइक्वलिटी आती है तो उसे हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक इनइक्वलिटी। ऐसे ही अगर हमारे पास में दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कनेक्टेड है एक दूसरे से, इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन राइट हियर, जैसे हम इसमें लिख दें कि 2x प्लस 1, ठीक है, 2x 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब ये सिंबल यूज किया गया तो इस सिंबल के यूज करने पे क्या हो जाएगा, हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज द इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी है इसके बीच में। ये इनइक्वलिटी जो आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन के बीच में होती है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है स्टिक इनइक्वलिटी और दूसरी होती है स्लैक इनइक्वलिटी। स्टिक इनइक्वलिटी क्या है और स्लैक इनइक्वलिटी क्या है ये भी हम आपको बता दें। स्टिक इनइक्वलिटी का मतलब होता है, यहां से आप समझे हमारी बात को ठीक तरीके से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम समझाएंगे इसमें आपको स्टिक इनइक्वलिटी के बारे में। पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है, स्टिक इनइक्वलिटी की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। दो टाइप की इनइक्वलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और दूसरी होती है स्लैक इनइक्वलिटी। हम पहले स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी की बात करेंगे। जैसे हम देख लें यहाँ पे, पहले एक पॉइंट है समझते हैं। जैसे कहा जाए कि दो वैल्यूज हमारे पास में है, सपोज वी हैव टू वैल्यूज, एक ए है हमारे पास में, वन इज ए और सेकेंड इज बी। तो ए और बी दो कंपेरेबल क्वांटिटी है, दो कंपेरेबल क्वांटिटी है जिनकी कंपेयर की जा सकती है। कंपेरेबल क्वांटिटी में इन दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों कैसी होंगी, ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा कि ए बी से छोटा होगा, या फिर क्या हो सकता है ए बी के इक्वल होगा। बस यही तीन रिलेशन हो सकते हैं, समझ गए। या तो ऐसा हो सकता है कि ए बी से बड़ा है, या फिर ये हो सकता है कि ए बी से छोटा हो, या फिर ये हो सकता है कि ए बी के इक्वल है। जैसे रिलेशंस हो सकते हैं। अब इसमें एक बात हमारी समझो, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए से बी से बड़ा है या फिर ए बी से छोटा है, तो कैसे छोटा बड़ा हो सकता है। सपोज एक क्लास में दो स्टूडेंट है, एक राम है और दूसरा कौन है, श्याम है। एक राम है, दूसरा हमने मान लिया कोई और मोहन है, सपोज एक राम है और मोहन है। इन दोनों के मैथमेटिक्स की मार्क्स जब कंपेयर की गई, ठीक है, कंपेयर की गई, तो ये देखा गया कि राम के जो मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं, 50 है आउट ऑफ 50, और जो मोहन के मार्क्स हैं वो मोहन के मार्क्स कितने हैं, दीज आर 45।
तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि मार्क्स ऑफ राम इज ग्रेटर देन टू मार्क्स ऑफ मोहन। तो इनके बीच में ये वाली इनइक्वलिटी यानी ये वाली इसे इक्वलिटी लगी, मीन्स ये क्या है, यहाँ पे ये ग्रेटर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कही जाएगी। अब इसको और अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे हम इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं जैसे सपोज कभी ये कहा जाए कि दो बच्चों के मार्क्स से कंपेयर की जाए, दो एक क्लास में दो बच्चे हमारे पास में हैं और उन दो बच्चों के मार्क्स से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम दो बच्चों के मार्क्स से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि सपोज राम है और मोहन है, राम है और मोहन है, राम और मोहन दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, दोनों के मैथमेटिक्स में मार्क्स की कंपेयर की जा रही और जो गुरु जी हैं वो बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि राम ऑलवेज स्कोर्स मोर मार्क्स देन मोहन इन मैथमेटिक्स। राम क्या करता है, मोहन से हमेशा ज्यादा नंबर फाइंड करता है, हमेशा ज्यादा फाइंड करता है, कम कहीं पर कोई चांस ही नहीं। तो उस केस में यहां पर कैसी इनइक्वलिटी हुई, दिस इज द स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, यानी मार्क्स हमेशा ज्यादा ही आते हैं, कभी कम आते ही नहीं है। तो जब इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है कहीं पर, तो वहां पर हो जाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। या फिर कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन ऑलवेज स्कोर्स लेस मार्क देन राम। जो मोहन है वो राम से हमेशा कम नंबर स्कोर कर पाता है, तो ये भी क्या हुई, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई, यानी हमेशा उसको कम ही मिलेंगे, कभी ज्यादा मार्क्स उसको नहीं मिल सकते। इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर जो इनइक्वलिटी होती है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जैसे कि राम के मार्क्स जो है सपोज x हैं, ठीक है, और मोहन के मार्क्स कितने y हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y, इस तरीके से। या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि y इज लेस देन x, y क्या है, x से लेस है। यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई। दूसरी कंडीशन आती है, अब आती है स्लैक इनइक्वलिटी। स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब क्या होती है, मीनिंग ऑफ स्लैक इनइक्वलिटी। स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है, मेरी बात समझ लीजिए, स्लैक इनइक्वलिटी स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है कि जैसे गुरुजी क्लास में दो बच्चों के, कोई दो बच्चे ले लेते हैं, ठीक है, एक गोलू ले लेते हैं, एक भोलू ले लेते हैं, दो बच्चे हैं क्लास में, एक गोलू है और एक भोलू है, ठीक है। तो गोलू और भोलू दो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक गोलू और भोलू, इनके मैथ्स में मार्क्स की कंपेयर की जा रही है, ठीक है। तो गुरुजी ये कह रहे हैं क्लास में कि गोलू ऑलवेज स्कोर्स मोर मार्क्स देन भोलू, गोलू हमेशा भोलू से ज्यादा नंबर लाता है। तो यहां पर क्या हो गई, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई। लेकिन अगर गुरुजी कभी ये बोल दें कि गोलू के मार्क्स कभी कभी भोलू से ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है, या कभी कभी भोलू के इक्वल रहते हैं, या इस चीज को दूसरी एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज कोई एक बच्चा है क्लास में, और वो बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, वो मार्क्स, उसके मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स से दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स की बात की जा रही है, गुरु जी इसके मार्क्स का ब्यौरा बता रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं सपोज पीटीएम में, ठीक है। तो गुरु जी ने बताया कि गोलू जो बच्चा है, सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहे हैं, गुरु जी ने बताया प्रिंसिपल को या किसी पेरेंट्स को बता दिया कि गोलू ऑलवेज गेट्स मार्क्स मोर देन 80, हमेशा गोलू के मार्क्स 80 से ज्यादा ही आते हैं। तो यहां पे क्या हुई, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई। लेकिन कभी ये बोल दे कि गोलू ऑलवेज गेट्स एट लीस्ट 80 मार्क्स, गोलू कम से कम 80 नंबर फाइन करता है, तो यहां पर क्या हो गई, स्लैक इनइक्वलिटी, यहां पर एक लोचा हो गया बीच में। गुरुजी ने क्या बोला, एट लीस्ट 80 मार्क्स, यानी कम से कम 80, यानी 80 तो उसके आते ही आते हैं, ठीक है, और 80 से ऊपर भी आ सकते हैं। तो अगर गोलू के मार्क्स की बात की जाए तो गोलू के मार्क्स हमेशा क्या होते हैं, 80 या फिर 80 से ज्यादा होते हैं, तो वहां पर स्लैक इनइक्वलिटी आ जाती है। तो वहां पर जब एटलीस्ट की बात, सपोज गोलू के मार्क्स कितने हैं, x एज्यूम कर लिया जाए, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 80, जो x की वैल्यू क्या होगी होगी वो 80 होगी या फिर 80 से ज्यादा होगी। तो इस केस में, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये स्लैक इनइक्वलिटी है। लेकिन अगर
वहीं पर सपोज भोलू के मार्क्स की बात करने लग जाए गुरुजी, तो गुरुजी कह रहे हैं कि भोलू भाई क्या करता है, एट मोस्ट 40 मार्क्स भोलू को मिल जाते हैं, नहीं 40 मिलते हैं एट मोस्ट, भोलू कैन स्कोर एट मोस्ट 40 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा उसको 40 नंबर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, 40 नंबर मिलते हैं, फिर 40 से कम भी मिलते हैं, एट मोस्ट बोला ना, 40 नंबर मिलते हैं, 40 से कम भी मिलते हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर मार्क्स आप भोलू वाई है, ठीक है, तो भोलू के मार्क्स क्या हो जाएंगे 40 या फिर 40 से कैसे होंगे, कम होंगे। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगी, स्लैक इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है। जब कभी भी एट मोस्ट या एट लीस्ट की बात की जाएगी तो वहां पर फिर स्लैक इनइक्वालिटी लग जाएगी, लोचा जहां पर बीच में आ जाए, एक परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट सेंटेंस नंबर ना हो, तो वहां पर स्लैक इनइक्वालिटी लगेगी। और यही रूज ये बोल दें कि गोलू ऑलवेज गेट्स मोर देन 80 मार्क्स, तो हमेशा कौन सी लगेगी, आपकी स्टिक इनइक्वालिटी होगी। तो ये बात आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट, इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें आता है आपका दूसरा पॉइंट हमारे पास में, रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब होता है कि सपोज हमने किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो इनइक्वालिटी में एक्स की जो भी आपकी वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है, वो वेरिएबल जो वैल्यूज होंगी वो किसी सेट का सबसेट होंगी, ठीक है। तो जो सेट होगा, होल सेट, दिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। वो क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट सेट कहा जाएगा। और फिर आता है बाद में सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, कह सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स चूजन फ्रॉम द सिलेक्शन सेट से, ऐसा रिप्लेसमेंट से जो भी वैल्यूज एक्स की चूज की गई हैं या फाइंड की गई हैं, दोज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। उनके सेट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर सॉल्यूशन सेट और ये सिखाते हैं आपको। लेकिन उसके पहले हम आपको ये चीजें क्वेश्चन करते करते हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। इसके पहले हम सिखाते हैं आपको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। जैसे सपोज कभी दो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है चीजों का, ठीक है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे सपोज हमने कभी नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, या कह सकते हैं किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया। जैसे ये लिखा है हमारे पास में, ये लिखा है सपोज 2x + 1 इज ग्रेटर, आर इक्वल भी लगा लिया, और सपोज ये 6 लिखा हुआ है, ये 7 लिख दिया, इट्स ओके। अब इसके अगर हम दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, सपोज यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, ऐसे करके क्या लगा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। तो हम इस केसेस में सपोज हमने दोनों साइड में क्या किया, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इट विल ऑलवेज 2x + 1 ऐसे होगा, और ये जो ग्रेटर आर इक्वल का साइन था ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस आर इक्वल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा -7। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर में से आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल, वो साइन तुरंत चेंज हो जाता है। इस तरीके से देखो ना, यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड में, तो यहाँ पर सिंबल क्या हो गया, ये वाला चेंज हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी इनइक्वालिटी में आपने क्या किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है, किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सपोज यहाँ पे हम लिख ले x + 4 अपॉन, सपोज हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू x + 2 या 2x + 1 और अपॉन ये 2 लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके दोनों साइड में, या सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में सपोज कोई आ जाए तो आप दोनों साइड में इनका जो एलसीएम है 4 और 2 का 4 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल रिमेन सेम। ये हमेशा कैसी रहेगी, x + 4/4 और इंटू 4 कर देंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू ये कितना है 2x + 1/2 और इंटू ये भी हम 4 कर देंगे, 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 आ गया। तो मेरे पास ये बचा कितना, x + 4 आया, और इस साइड में ग्रेटर आर इक्वल टू 2 × 3 कितना हुआ, 2x + 1 आ गया।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये इसको मल्टीप्लाई करके हमने बताया आपको कि किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये जैसा था वैसा ही बना रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। हम किसी भी नंबर में जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्व करने की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे हमने इक्वेशन यहाँ से मालूम कर लिया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, तो उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल पार्ट होता है, जो वेरिएबल पार्ट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। जो एक्स वाला पार्ट है, जो सिंगल वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्स हमारा जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, सेकंड साइड में लेकर के जाएंगे। जैसे इसी को हम सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हम सॉल्व करें और यहाँ पे ये भी लिख दें कि क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू सपोज नेचुरल नंबर लिख दें, ठीक है, एन लिख दिया हमने, पता नहीं एग्जिस्ट करे नहीं करे, क्वेश्चन में अपने आप लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब ये लिखा हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 लिखा, ग्रेटर आर इक्वल टू, और ये कितना हुआ 4x n प्लस 2 हो गया। तो इसमें से जो x है वेरिएबल, उसको हम एक साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास में x प्लस 4 है, माइनस कितना करेंगे हम 4x, ठीक है, और ये इनइक्वलिटी का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे, ग्रेटर आर इक्वल टू 4x n प्लस 2 n माइनस 4x। सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम जो वेरिएबल था 4x उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4x था तो 4x दोनों साइड में माइनस कर देंगे, सिंपल तरीका, यहाँ से हटाना 4x को माइनस कर दिया, वैसे सीधे सीधे ट्रांसफर करके भी निकाल सकते थे। ये माइनस में 3x निकला एंड दिस इज प्लस 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 बच गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड से न्यूमेरिकल वैल्यू को हटाना है, यानी 4 को हटाना है। तो 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हटाने के लिए हम दोनों साइड में 4 को माइनस कर देंगे। अगर हम दोनों साइड में 4 को माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसी आएगी, 3x n प्लस 4 n माइनस 4 ये ग्रेटर आर इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास में 2 और माइनस 4। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये माइनस में 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आया, माइनस के साइन को भी रिमूव करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x हो जाएगा, 3x इज लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या निकाल देंगे, इसमें 2 आ जाएगा, और 3 से भी डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या निकलेगा, ये x इज लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इट विल बी 2/3, ये वैल्यू x की आ जाएगी जो 2/3 से लेस है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो 2/3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। जब 2/3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, और यहाँ पे 2/3 पहले 1 से कम है, तो आप इसमें क्या लिख दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, x डज नॉट एग्जिस्ट, x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सपोज इसे में लिखा होता x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या लिखा होता, रियल नंबर लिखा होता, तो रियल नंबर में फिर आंसर क्या लिखते, रियल नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर आप देख रहे हैं, जो रियल नंबर आपने देखा, ये रियल नंबर में एक्चुअल में क्या है, दिस इज, ये जो रियल नंबर आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द रिप्लेसमेंट सेट। ये क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, हम इसी से वैल्यू निकालने वाले हैं। उसमें नेचुरल नंबर था, इसमें क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो आर एक्चुअल में है, ये आर क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, ये है रिप्लेसमेंट सेट, और इसके अंदर जो वैल्यूज निकल करके आएंगे, ठीक है, जैसे हमने निकाला x लेस देन आर इक्वल टू 2/3, तो आप जब इसमें इसके अंदर हम वैल्यूज को निकालेंगे, वैल्यूज को जब निकालेंगे तो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, यू नो, वैल्यूज जो निकल के आएंगी यहाँ से वो कौन कौन सी होंगी, x बिलोंग्स टू, x इसको बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन, और रियल नंबर में है तो प्लस में कितना हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 एक आपका रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, 2/3 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सब रियल नंबर नहीं आए, लेकिन रियल नंबर से एक उसका पार्ट निकल करके आ गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो यही इसका आंसर, ये आपका सोल्यूशन सेट हुआ, और ये आर क्या निकला, ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सोल्यूशन सेट क्या होता है, ठीक है। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। हमने 2-3 पॉइंट आपको बताए कि माइनस का साइन मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, और पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी में क्या होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को ठीक से ब्रीफली पढ़ना चाहिए, जैसे ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, कौन सी चीज़ है, इस सारी चीज़ें में ध्यान देनी चाहिए।
अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी की आपकी बुक से, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व, इसके कुछ टॉपिक तुम्हें छोटा देख लें जरा, वन वेरिएबल अभी ही बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी का है, उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है नेचुरल नंबर है। दूसरा दिया इसमें x इज एन इंटीजर, और x क्या है इंटीजर है। अब क्वेश्चन आपके सामने कुछ सीधा सा लिखा हुआ है, ठीक है, 30x इज लेस देन 200, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए तो देख लेते हैं 30x इज लेस देन, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास में 30x इज लेस देन, किससे लेस है, दिस इज लेस देन 200, ये 200 से लेस है, लेस देन 200, ये 200 से लेस है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकालने, हम कहा कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करिए, x वैल्यू फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, पहला पार्ट। तो जब हम x निकालेंगे तो x दोनों साइड में 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड करने पर यहाँ का 30 हट जाएगा, लेस देन ये 200 और अपान कितना हो जाएगा 30, ये कैंसिल हुआ। तो फाइनली इसमें x लेस देन कितना आ गया, हाँ तो बच्चों देखो ये x क्या है लेस देन 20/3, मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ से, तो x वैल्यू क्या हो गई लेस देन 20/3 हो गई। तो अगर ये 20/3 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखिए आप, जब डिवाइड आप करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या निकलेगा, x की वैल्यू, जो x वैल्यू है वो क्या है 6×3 = 18, 6×18 और ये 2/3 हो जाएगी। 30x लेस देन 200 था, x निकालने के लिए दोनों साइड में 30 से डिवाइड किया और फाइनल वैल्यू x की आ गई लेस देन 20/3 हो गया, और ये निकल करके आएगा। तो पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, वो फर्स्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन को लिखा हुआ है, मेंशन है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। ये मेंशन किया गया है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू, x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 6 से छोटे इस नंबर से छोटे, यहाँ से जो 6 या फिर उससे छोटे नेचुरल नंबर से वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, अगर यहाँ से हम देखें तो क्या हो सकते हैं, x बिलोंग टू किस सेट को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर 6 से कम हो, 1 से कम हो नहीं सकता है, ठीक। और यहाँ पर क्या है 6 होल 2/3, इसे 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आया, और जो नेचुरल नंबर है ये क्या है रिप्लेसमेंट सेट कहा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसकी अगर हम सेकेंड वाले पार्ट को देखें, इनका x इज एन इंटीजर, x क्या है इसमें एक इंटीजर है। अब x की अगर इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर में आपके नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो आंसर में x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, -∞ से लेकर के और कहाँ तक जाएगा ये 6 तक, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 6 तक ले सकते हैं इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर भी क्या होगा आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये नंबर आप ले लेंगे -∞ से ओपन इंटरवल स्टार्ट कर लीजिए और 6 यहाँ पर क्लोज कर लीजिए इस तरीके से, तो ये बिलोंग टू ये हो जाएगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको भी आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते थे, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 6 तक सारे नंबर लिख सकते थे, करके लिखा है 1, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और वैसे सेट के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो ये आंसर ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो अगर ये इंटीजर को बिलोंग करता है तो सेकंड आंसर सही है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, और ये क्या है दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड, ये सेकंड का आंसर हो गया, हम ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर, तो आई थिंक ये बात आप लोग को सब कुछ समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कैसे होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल इसमें है। जैसे इसमें दिया है सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। हम दोनों को ही सॉल्व करते हैं, आधे पार्ट में सॉल्व करते हैं, यहीं पे बीच में, ठीक है, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बीच में यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं और फिर देखते हैं ऐसे करके। ये इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या निकलेगा, या फिर एक ही साथ सॉल्व कर लेना, इसको हटा दो यहाँ से,
ठीक है। ये 5x माइनस 3 इज लेस देन, इधर कितना है 3x एंड दिस इज +1, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमने बताया था कि आपको जो न्यूमेरिक वैल्यू राइट हैंड साइड ले जानी है और जो वेरिएबल्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। ठीक है, तो इधर 3x यहाँ पे कितना है 5x है, इस साइड से x को हटाना है तो हम दोनों साइड में 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5x माइनस 3 एंड माइनस कितना कर देंगे 3x, ये लेस देन यहाँ पे कितना है 3x एंड +1 और माइनस कितना कर देंगे 3x, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज द 2x माइनस 3 इज लेस देन, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से ये अगर 3 को उधर ले जाएंगे दोनों, अब यहाँ से क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को हटाना है, तो हम दोनों साइड में क्या करने वाले हैं, 3 को प्लस करने वाले हैं। तो 2x माइनस 3, ये +3 किया, लेस देन 1 प्लस और 3 कर दिया, तो फाइनली ये कैंसिल हो गया और मेरे पास कितना आया 2x इज लेस देन, ये 4 हुआ, मीन्स x इज लेस देन कितना आ गया 4 आ गया। अब x वैल्यू क्या है 4 से कम है और आंसर हमें निकालने हैं 2। तो फर्स्ट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर x इज एन इंटीजर, x क्या है एक इंटीजर है। x अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर होने के केस में जितने भी नंबर हैं आप देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, और माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और कहां तक जाएगा, ये ओपन इंटरवल में ही 4 तक जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये वैल्यूज आपकी, ये उस केस में है जब x इसको करता है इंटीजर को बिलोंग करता है। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हमारा हुआ। सेकेंड पार्ट हमारे पास में क्या है, x इज अ रियल नंबर, x क्या है रियल नंबर है, x रियल नंबर है तो भी आंसर यही होगा। इंटीजर में तो ये आ ही रहा था, ठीक है, इंटीजर में तो ये आ ही रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 2 3 4 5 सो 1, ठीक है, शो कर सकते हैं। इंटीजर की जब बात की जा रही हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ शो करा, सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, -3 कामा -2 कामा -1 1 2 3 एंड 4 और ये क्या लगा दी यहाँ पर इंटरवल। ठीक, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओपन इंटरवल शो कर सकते हैं कि सारे नंबर से, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो ये इंटरवल नहीं रह जाएगा, ये क्या होगा इंटरवल नहीं होगा, फिर ये क्या लिखा जाएगा, तब ये सेट की फॉर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये सेट की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लेस देन 4 है तो हम सिर्फ क्या लेंगे 3 लेंगे, कितना लेंगे ओनली 3। इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं सेट की फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, और इंटरवल की फॉर्म लिखेंगे तो इसे पहले लिखा था वैसे लिख देंगे, ठीक है, वहां सारे इंटीजर को चूज कर लेंगे, ये चीज है इंटीजर। ठीक है, रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में भी क्या होगा, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप इसे इंटरवल की फॉर्म में लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और 4 तक, बस ये सब क्या है ये रियल नंबर में आ गया। ठीक है, इसके पीछे हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी क्या था, इसे आपने देखा, इसे लिखा था इस तरीके से, तो इसे भी आप सेट की फॉर्म में लिख सकते थे। सेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, ये ऐसे करके यहाँ पे दिखा दीजिए, ये सारे नंबर सेट में आ गए ऐसे करके, ठीक है, और ये भी सब क्या कर सकते थे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, 6 इसके पहले 5 इसके पहले 4 वो लिखना होता है, छोड़ दे सके कैसे, और सेट के फॉर्म में चाहो तो रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, सेट के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी एक आंसर लिखने का तरीका है, और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तभी चलते हैं इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये हमारे पास में एक सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दी हुई है और इसको बताना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना है। ये स्लैक इनइक्वालिटी, यहाँ पर स्टिक इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है। आप कैसे लिखोगे इसको, ये लिखा है 5 माइनस 2x, उसमें यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये लिखा है 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5 गिवन है। ठीक है, ये -5 है, आप करेंगे क्या इसमें, ये 5 है माइनस में कितना है 2x अपॉन 3, तो आप इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो 6 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, लेकिन पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इसका लीजिए एलसीएम, ये 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस आर इक्वल टू x माइनस 30 और अपॉन कितना कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, अब इसके दोनों साइड में आप क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 माइनस 2x एंड अपॉन 3 इंटू 6 कर देंगे, लेस आर इक्वल टू ये x माइनस 30 अपॉन में कितना है 6 और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें 6 से, दोनों साइड में इनका जो एलसीएम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप सीधे कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना का नाम भी दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये 2 आ गया और ये 6 और 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास 2 बचा, तो 2 इंटू और 5 माइनस कितना हुआ 2x इज लेस आर इक्वल टू ये x माइनस कितना हुआ 30 आ गया। x माइनस कितना हो गया 30 हो गया। अब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 निकलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x इज लेस आर इक्वल टू x माइनस 30 हुआ। इस तरीके से हमें x को एक साइड में ही करना है, दोनों साइड नहीं रखना है। तो हमें जब x को एक साइड में ही पुटअप करना है तो हम दोनों साइड में x को माइनस कर देंगे, 10 माइनस बराबर 10 माइनस 4x और दोनों साइड में x को माइनस करेंगे, माइनस x इज लेस आर इक्वल टू x माइनस 30 और माइनस कितना कर देंगे 10। तो अभी देखिए ये हो जाएगा 10 और इसके बाद में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जहाँ से ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, 10 माइनस में ये हो जाएगा 5x इज लेस आर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ भी हमें x को माइनस ही करना पड़ेगा। 10 को माइनस कर रहे हैं कि x को माइनस कर रहे हैं, हम x को माइनस कर रहे हैं पहले, तो दोनों साइड x को माइनस करो भाई, पहले x को माइनस करिए। ठीक है, तो ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये मेरे पास कितना आया 10 माइनस 5x इज लेस आर इक्वल टू, ये कितना रह गया माइनस में 30 आ गया। अभी 10 को भी यहाँ से रिमूव करना है, अब इस 10 को भी रिमूव करना है, तो 10 को हम कैसे रिमूव करेंगे, अब देखिए 10 को जब रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से 10 को माइनस कर दीजिए। जब 10 रिमूव करना है तो क्या करेंगे आप 10 को माइनस कर देंगे, तो ये आप लिखेंगे 10 माइनस 5x और माइनस कितना कर देंगे 10 लेस आर टू माइनस 30 और माइनस में 10 कर देंगे। ये 10 और 10 क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस में 5x इज लेस आर इक्वल टू माइनस में कितना हो गया 40। अब यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर दोनों साइड से माइनस को काटना नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन को, तो ये साइन हमने बताया ना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5x, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो गया ये 40 हो गया। अब आप 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, अगर दोनों साइड में 5 से डिवाइड करेंगे देन x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 5 8 जा, ये 8 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 5 8 40 8 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होती है 8 से ग्रेटर होती है या फिर 8 से बड़ी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि रियल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप सीधे इसमें लिख सकते हो, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप ये मान करके चलिए कि आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आपको शो करना है रियल नंबर को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यही मान के चलेंगे आप। और सोल्यूशन शीट क्या लिखा जाएगा, यू विल राइट द आंसर, जो आंसर आप लिखेंगे उस आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x इसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, यानी क्लोज इंटरवल में 8 से लेकर के और प्लस में इन्फिनिटी तक, ऐसे करके। तो ये आप सोल्यूशन से दिखा सकते हैं इस तरीके से ये। ठीक है, जब कुछ भी न दिया हो तो आप रियल नंबर मान करके चलिए और रियल नंबर जाकर के देख करके और वहां से उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक और है, ये भी बढ़िया, सो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका जो सोल्यूशन है वी हैव टू राइट इट ऑन द नंबर लाइन आल्सो। हेलो बच्चों, तो इसमें इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोर्ड पे सॉल्व करें क्या, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर लाइन वगैरह बनानी होगी। ठीक है, तो विल जस्ट स्विच ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे स्विच करते हैं, वहां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया था 3x माइनस 4 अपॉन 2, 3x minus 4 upon 2 is greater or equal to x plus 1 upon 4 एंड साथ में शायद दिया है इसमें -1, ये माइनस में 1 दिया है -1।
इसे सॉल्व करना है और सोल्यूशन से आता है उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। और इसमें शायद क्वेश्चन में ये भी दे रखा है इन्होंने कि x बिलोंग्स टू ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपसे रियल नंबर मान करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि रियल नंबर में है। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो इस साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू ये x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो -4, ये -4 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6 नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये 6 नंबर है, ठीक है। इसे देख लीजिए। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस 4 अपॉन 2 होगा इज ग्रेटर आर इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 3 एन अपॉन में 4 आ गया। दोनों साइड में चाहो तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू ये कितना होगा 3x माइनस 4 एन ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से करने पर कितना आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर 4 से, तो ये कितना आएगा 12x माइनस 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू ये 2x एंड माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये x को मुझे एक साइड करना है, तो आप चाहो तो दोनों साइड में 2x माइनस कर दो या फिर इस वाले 2x इधर ले आओ, ठीक है। रूल वही है हमारे पास में, जब चेंज करेंगे वही आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12x एंड माइनस में 2x माइनस 2x, इस नंबर को जो 16 था इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 16 माइनस 6। तो फाइनली मेरे पास कितना बचा, ये 10x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ये 10, ठीक है। 16 से 6 माइनस कर दो 10 बचेगा, देन x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या निकली 1 से ग्रेटर निकली या फिर इसकी इक्वल होगी 10 से 10 को डिवाइड करने पर, ठीक है। अगर आप 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यही वैल्यू निकल करके आएगी, इसे कैंसिल, ठीक है। और आपके पास क्या रह जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन जो आया निकल करके उसे आपने क्या करना है, उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, x इसको बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल में 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसमें रियल नंबर नहीं दिया है, नेचुरल नंबर नहीं दिया है, होल नंबर नहीं दिया, इंटीजर नहीं दिया है, तो आप इसमें ये मान के चलोगे कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप सीधे से ऐसे दिखा सकते हैं, सोच कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या है, जीरो होता है, इधर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इधर में -2 होता है, ये 1 होता है, इधर कितना होता है 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से लेकर के ये सारे नंबर आपने देखे ना, तो यहाँ से लेकर के और 1 से लेना है, कहाँ से लेना है 1 से लेना है, और कहाँ तक जाना है अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर लाइन आपको शो करना है, इसे डॉट बिल्कुल कर देना है। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो यहाँ पर होल्ड लगते, और ये हमारा क्या है क्लोज इंटरवल है, तो उसको पूरा डॉट कर दिया जाएगा इस तरीके से, बल्कि उसको रेड कर दो यहाँ से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से इसको ओवरलैप करता हुआ ये नंबर लाइन आपकी पूरी की पूरी इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके आगे बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी ये प्लस में इन्फिनिटी तक, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, क्लियर। तो ये आप फिर नंबर लाइन पे इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन चाहो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, 3x माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर आई इक्वल टू ये प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, ये x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4 हो गया, 6 माइनस 4 अपॉन 2, ये x माइनस 3 अपॉन 4 ये आ गया। यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 इंटू 3x माइनस 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 कर दिया, ये 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 ग्रेटर आर इक्वल टू 2x और माइनस कितना हुआ 6 आ गया, ठीक है। आप 2x इधर ले आओ, 16 इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो गया, और ये ऐसे निकला, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 ही निकल के आ गया, और x की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास निकली, ये आपका सोल्यूशन सेट था, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्ली, ठीक है। और आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन बढ़िया था हमारे पास में, इसको हमने चेक कर लिया। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे, इसमें क्या है हमारे पास में, ये क्वेश्चन शायद सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास में एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई, वर्ड प्रॉब्लम करें, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10। इसमें क्या है दोनों 10 से ग्रेटर है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और उनका सम क्या है 40 से लेस है, देयर सम इज लेस देन 40, सम 40 से लेस हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करते हैं इसमें, फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, जिसमें सभी क्या है दोनों 10 से बड़े हैं।
मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब हम इसमें अगर चाहें तो एक नंबर ऐसे ले सकते हैं, ठीक, वी कैन टेक लेट ऑड नेचुरल नंबर्स, लेट ऑड नेचुरल नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स बी, एक x लेंगे तो एक अगला कितना हो जाएगा, एक x प्लस 2 निकलेगा। इसमें x भी 10 से बड़ा है एंड x प्लस 2 भी क्या है, 10 से बड़ा ही होगा, बोथ आर ग्रेटर देन 10, दोनों क्या है 10 से बड़े हैं एंड देयर सम इज लेस देन 40, और इनका सम क्या है 40 से लेस है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि x प्लस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस एंड x प्लस 2 इन दोनों का सम हो गया एंड लेस देन, इक्वल नहीं यहाँ पर, क्यों लेस देन है, लेस देन 40, 40 से लेस है, और कोई बात नहीं कही गई है। इट मीन्स ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन 40। हम इसमें से 2x निकालेंगे तो 2x लेस देन 2 को दोनों साइड माइनस करेंगे तो इट विल बी 38 निकलेगा। x निकालना चाहेंगे तो x क्या निकल के आएगा, ये लेस देन 19, x वैल्यू 19 से कम आएगी, ठीक है। तो अभी आपने देखना ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स लेने हैं आपको, जिनका सम क्या होना चाहिए 40 से कम, और दोनों क्या होने चाहिए, बोथ आर, दो नंबर कैसे होने चाहिए, एक नंबर हमने x लिया है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x वैल्यू अगर हमने 10 निकाली है तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। और x वैल्यू हमारे पास में क्या है 19 से लेस निकल रही, 19 से लेस निकलेगी, मतलब 19 को हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, 10 से बड़ा लेना है, 19 से छोटा लेना है, ठीक है। तो 10 से बड़े, 10 से बड़े, 19 से छोटे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, दोज नंबर्स। जो x 10 से बड़ा है वो क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग करेगा, 11 को बिलोंग करेगा, यहाँ थोड़ा लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट x इसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ये 11, 13 ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, 15, 17 और अगला क्या हो सकता है 19 को हम ले नहीं सकते, ठीक है। अब इन नेचुरल नंबर को आप देख लीजिए, इसमें 11 लेंगे तो 11 और प्लस 13 कितना होगा, 11 प्लस 13 कितना निकलेगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनमें और कोई निकाल लीजिए, जैसे इसका ये फिर निकाला मैंने यहाँ से 14, 17, इसको चेक करना है, ये 40 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 20 और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 40 से लेस है, हर एक केस में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। तो उनका सम जो हो रहा है 40 से लेस हो रहा है, ठीक है, 40 से लेस हो रहा है, एक्स वैल्यू निकल आएगी, तो पेयर बताना था इसमें, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40 आर फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो सकता है, एक 11 और 13 हो सकता है, तो पहला पेयर क्या निकलेगा इसका, देखिए पेयर्स विल बी, जो पेयर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, पेयर्स विल बी, एक होगा 11 कामा 13, दूसरा क्या हो सकता है 13 कामा 15, उसका नेक्स्ट क्या हो सकता है 15 कामा 17, और कोई नहीं निकलेगा। तुम्हें कॉन्सेक्यूटिव चाहिए ना, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब यही तो निकलेंगे, तो एक बार फिर से चेक करके देख लीजिए पूरा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10, जो सभी क्या है 10 से बड़े हैं, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उनका सम क्या 40 से कम है। तो आपने एक नंबर x लिया, दूसरा कितना लिया x प्लस 2 लिया, और इनका सम क्या कर दिया लेस देन 40 कर दिया, इनको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व करने पर क्या निकला, x वैल्यू लेस देन 19 आ गई, क्या आ गई 19, 19 से छोटा नंबर होना चाहिए और 10 से होना चाहिए बड़ा, तो 10 से बड़ा क्या हो सकता है 11, 13, 15 और क्या होगा 17 हो जाएगा, 19 हमको लेना नहीं, ऑड नंबर ही लेने थे, हमें इवन लेने नहीं थे, ठीक है। तो पहला जो पेयर बनेगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का वो 11, 13, 13, 15, 15 एंड 17। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक जो हमने बताई आपको, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं इसमें, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल में तो, ठीक है। आई थिंक अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज आ रही है तो अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आज की क्लास में सिर्फ होता है, ओके। थैंक यू बच्चों।